नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन पर भारती में स्वागत। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोग का डिस्कशन, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड प्रेशर। हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस और प्रेशर रहता है। ज्यादातर लोग पहचानने का सिंपल तरीका है, अगर आप किसी लोगों का ये ऊपर वाला पोर्शन, वाला पोर्शन अगर टना हुआ देख रहे हैं, अगर आपका भी है और लगातार टना हुआ रहने के कारण यहाँ पर एक सिकन सा आ जाता है, तो ये मतलब है ऐसे जब एज होगा, बुढ़ापा आएगा तो सबका होगा, लेकिन बिना एज का अगर सिकन है ऊपर में, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा स्ट्रेस एंड प्रेशर है। अगर आप में है तो आप में भी स्ट्रेस एंड प्रेशर है किसी न किसी प्रकार का, आप ट्राई कीजिए। ऐसे जरूरी नहीं है 100%, लेकिन 90% में ऐसा देखा गया है। 90% में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट्स हुए बंदा अगर लगातार स्ट्रेस एंड प्रेशर में रहता है तो उसमें ये टना हुआ रहता है, ये सिकन रहता है पूरा। चलिए अब हम जानते हैं कि ये फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड प्रेशर आएगा कैसे। हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सबके चेहरे पे नजर आए, लेकिन उसमें स्ट्रेस एंड प्रेशर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिकन रहेगा तभी होगा। तब सवाल आता है कि कैसे इससे बचें, स्ट्रेस एंड प्रेशर से, मानसिक तनाव से हम कैसे बचें। सिंपल तरीका है, जस्ट 3 फॉर्मूला को अप्लाई करना है। हमारे लिए, हम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अच्छे से खाना पीना, अच्छे से रहना। और ये सब चीज फुलफिल कहां से होगा? सबसे पहला जो फुलफिल होगा वो पैसे से। तो आपको इतना पैसा कमाना है, कमाने की व्यवस्था करना है कि आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरा हो सके। अब माइंड इट, जरूरत की चीजें मैं बोल रहा हूं, जितनी आपकी जरूरत है। अगर देखें ऐसे तो कभी भी फुलफिल नहीं होता। अगर कहें कि पूरी तरीके से आपका सभी नीड पूरा हो जाए तो नहीं होगा। इसलिए जो बेसिक नीड है आपकी, जो बेसिक नीड है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो जरूरत की चीजें बेसिक नीड है वो पूरा हो जाए, कम से कम आप उतना कमा सके, तो फाइनेंशियली आप फ्री हो गए। अब दूसरा चीज क्या होता है कि डिजायर, हमारी जरूरत है, हमारी चाहत, हमारी इच्छा बहुत बड़ा होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आप आज 3 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 2 साल के बाद अगर आप अभी आपकी डिजायर है कि जस्ट 3 लाख का गाड़ी खरीदना है और कहीं पर घूमने के लिए जाना है ताकि बारिश तूफान कुछ भी आए उसका असर ना पड़े। जब आप 3 लाख का गाड़ी खरीद लेते हैं तो फिर आपकी डिजायर बढ़ती है, नहीं ये इसमें मजा नहीं है। हमारे पड़ोस वाले तो 7 लाख का गाड़ी खरीदा, अब आपकी डिजायर चेंज हुई। अब इस 3 लाख को हटा के 7 लाख वाली गाड़ी खरीदने का सोचेंगे। जब 7 लाख वाला खरीद लीजिएगा तो फिर आपको करोड़ की गाड़ी की बात आएगी। करोड़ से फिर 7 करोड़ की गाड़ी खरीदने की डिजायर होगी। चलिए छोड़ो, दूसरा चीज देखिए। अभी आपको एक सिंपल सा घर है, आपकी इच्छा है कि आरसीसी बिल्डिंग हो जिसमें कि 8-10 रूम हो और आप एक में स्टडी रूम, एक में लिविंग रूम, एक में गेस्ट रूम, ये सब बना सकें। अगर वो चीज पूरा हो जाएगा तो फिर आपकी इच्छा होगा कि 2 करोड़ का होगा, नीचे में सिर्फ पार्किंग लॉट बनाएंगे, ऊपर में रूम बनाएंगे। अगर वो हो जाए तो फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ये डिजायर और चाहते कभी भी पूरा नहीं होता। इसीलिए यू हैव टू कंट्रोल योर डिजायर। आपकी चाहतों को, आपकी जरूरतों को कंट्रोल करना है। ऐसे जो बेसिक नीड है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उसको उसके लायक आपको पैसा कमा लेना है, मिनिमम फ्रीडम फ्रॉम दिस डिजास्टर। दूसरा बात क्या है कि आपकी डिजायर को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ ये चीज, यदा संघर्ते चयन कुर्मो अंगानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थवस्तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कि कछुआ अपने शरीर के सभी अंगों को अपने कंट्रोल में ले लेता है, वैसे ही अगर मनुष्य अपने सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लेता है तभी वही मनुष्य सक्सेसफुल होता है और वही प्रतिष्ठित होता है, उसे प्रतिष्ठा मिलता है। अब मान लेते हैं कि हमारी डिजायर है बहुत बड़ी, गाड़ी खरीद लेते हैं लोन लेके। अब हमें डर लगा हुआ रहेगा हमें हमेशा कि लोन अगर नहीं टाइम पे चुकाए तो गाड़ी खींच के लेके चला जाएगा। ऐसा भी होता है, बहुत सारे का गाड़ी चला जाता है ऐसे ही। क्यों? क्योंकि वो ईएमआई नहीं हो पाया। तो एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट हो गया, एक प्रकार के स्ट्रेस क्रिएट हो गया, एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट हो गया कि अगर ईएमआई नहीं भरेंगे टाइम पे तो आपका गाड़ी को खींच के लेके चला जाएगा। तो ये आपको मरवाया कौन? आपको प्रेशर में कौन डाला? आपकी डिजायर, जो आपकी जरूरतें थी, आप उसको ज्यादा जरूरत को बढ़ा लिए, जिसके कारण कि आप प्रेशर में आ गए।
अब वहां पर अगर आपके बॉस जहां पर आप काम कर रहे हैं उनको अगर पता चल जाता है कि आप लोन पे गाड़ी खरीदे हुए हैं, लोन पे घर बनाए हुए हैं, मतलब है कि ईएमआई भरने के लिए आपको जॉब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वो आपसे और भी ज्यादा काम करवाएगा। मतलब स्ट्रेस बढ़ा ना, तो स्ट्रेस लगातार बढ़ता जाएगा, प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा, तो कभी भी उससे फ्री नहीं हो सकेंगे। इसीलिए खरीदना तो है, लेकिन पहले कमा ले, डाउन पेमेंट देके खरीदेंगे। पैसा जमा कर लिए, कमा के जमा कर लिए, उसके बाद खरीदेंगे। घर बनाना है, नो डाउट, रहने लायक बना लिए, उसके बाद अगर और भी ज्यादा बनाना है, 7 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बनाना है, तो लोन लेके नहीं बनाना है, पहले अपना कमा लिए, उसके बाद उसको बनाए, ताकि स्ट्रेस एंड प्रेशर से फ्री हो सके। ये है इंपॉर्टेंट। पहला नंबर आपको क्या बताए, बेसिक नीड, आपको जो बेसिक जरूरतें हैं वो फुलफिल हो जाए, आपको इतना कम से कम कमाने की इनकम की सोर्स क्रिएट कर लेना है, जनरेट कर लेना है। नंबर 2, आपकी जो डिजायर्स है, आपको डिजायर्स को कंट्रोल करना है, ताकि किसी एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल स्ट्रेस में ना आए। जितना आप कमाए उतना ही इन्वेस्ट करें। और नंबर 3, अपना वैल्यू को बढ़ाना। जितना ज्यादा आप में वैल्यूज होगा, क्योंकि आपको पता है ना, वैल्यू उसी को होता है जिसमें कुछ क्वालिटी। अगर आप में क्वालिटी ना हो, अगर आपकी वैल्यूज ना हो, तो आपका सम्मान कहां से। अगर आप कहीं पर हारे हुए बंदे हैं, हारा हुआ कैंडिडेट है, आपका सम्मान खत्म है। और सम्मान नहीं है, क्योंकि हम लोग जो क्या है, हम लोग समाज में दिखलाने के लिए मेन रूप से काम करते हैं। ज्यादातर हमारी मेंटेलिटी है बचपन से यही, इसे तो ना क्या कहेंगे लोग। तो क्या है कि हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं, मेन रूप से दूसरों को दिखलाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो जब दूसरों को दिखलाने के लिए करते हैं, तो थोड़ा अपने में वैल्यू होना चाहिए। अगर आप में वैल्यू होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपका सम्मान होगा। तो आपको थोड़ा सा बोलने चलने के लिए सहमियत के साथ, लहजे के साथ बोलना है, लहजे के साथ समाज में रहना है। क्योंकि आपको पता है ना, कहा गया है, क्षमा सोचती उस भुजन को जिसके पास गर्भ हो, उसको क्या जो दंत की 20 इंच सरल हो। मतलब अगर आप किसी को बोलते हैं चलो हम तुमको माफ कर दिए, तो आपको ये माफ कर दिए वाली बात तभी शोभा देगा जब आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि जो सामने वाला अगर आपको आंख दिखला रहा है, तो आप उसकी आंखें फोड़ सके। अगर सामने वाला आपको उंगली दिख रहा है, तो आप उसकी उंगली तोड़ सके। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, और अगर आप कह दें चलो मैं तुम्हें माफ कर दिया, तो शोभा देगा। लेकिन अगर आपके पास इतना भी कैपेसिटी नहीं, अगर सामने वाला आपको तमाचा लगा दे, तो आप उल्टा के उसको तमाचा लगा सके, इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसको बोले कि चलो भाई मैं तुम्हें माफ कर दिया, तो नहीं चलेगा। सो यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू। और वैल्यू कहां से आएगा, मेहनत से आएगा। हर चीज जो भी मैं बताया, हर चीज। पहला नंबर पैसा कमाना है, तो पैसा इतना कमाना है जिससे कि बेसिक नीड पूरा हो जाए, बिना मेहनत का पैसा नहीं आएगा। नंबर 2, स्ट्रेस एंड प्रेशर से फ्री रहना है। कैसे, डिजायर्स को कंट्रोल करना है। तो आप सोचिएगा कि रातों रात आपकी डिजायर कंट्रोल हो जाए, रातों रात आपकी इच्छाएं कंट्रोल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। जो जिसको आप जानते हैं, जिसको आप मानते हैं, वो आपसे ज्यादा समझदार है, लेकिन हमेशा आपसे ज्यादा समझदार लोग आपको सही सलाह नहीं देगा, याद रखिएगा। इसीलिए कुछ और लोगों से भी 2 4 10 आदमी से सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपने डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड नंबर, उसमें भी आपको मेहनत लगा। और थर्ड नंबर जो इंपॉर्टेंट है, अपनी वैल्यूज इंक्रीज करना। इफ यू आर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न अ लॉट। कितना, अगर मान लेते हैं डिग्री कर रहे हैं, तो डिग्री करके इतना सीख लेना है कि बाद में, अभी से 10 साल बाद भी अगर उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल पाए। क्योंकि जब जहां पर भी जाइएगा, आपसे पूछेगा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हुए, और आप वहां पर शान से बोलिएगा आई एम मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी, और 2 बात पूछ दिया तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं, अगर 2 बात के 1000 बात पूछ दे, जवाब देने की गारंटी होना चाहिए। बोले तो यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू, और जब आप वैल्यू इंक्रीज कर लिए, यू आर द विनर। और इस प्रकार से यू कैन रिमेन फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड प्रेशर। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स भी दिया हुआ है, आप उसमें कमेंट करके आप अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको जरूर सजेस्ट। जय हिंद, जय भारत।